अपचयी क्रियाएं वे जीवन प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में टूटना होता है अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पाचन, श्वसन। पाचन में जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तब वह जटिल कार्बनिक अणुओं से का आशय है कि जब हम इसको खाते हैं भोजन को, तब उसको जब चबा कर खाते हैं तब वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। बाद में वह सरल कार्बनिक अणुओं में विभाजित होता है हमारे पाचन तंत्र के अंदर। श्वसन में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब हम सांस लेते हैं तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि सांस लेने से केवल ऑक्सीजन ही नहीं हमारे अंदर जाती, कई गैसें साथ में चली जाती हैं। तो जब कई वायु हमारे अंदर जाते हैं फेफड़ों में, तब हीमोग्लोबिन जो होता है केवल ऑक्सीजन को ही चुनता है। यानी जब वायु जटिल कार्बनिक अणु हो गया और जो ऑक्सीजन है वो सरल कार्बनिक अणुओं में विभाजित हो जाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीकरण भोजन के ऑक्सीकरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। अपचयी क्रियाएं एनाबॉलिक रिएक्शंस वे प्रक्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक अणु जटिल कार्बनिक अणु में परिवर्तित होते हैं वे क्रियाएं अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जटिल सरल कार्बनिक अणु जो होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है इत्यादि चीज़ें जो हैं जटिल कार्बनिक अणु में परिवर्तित हो जाती हैं। ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है, मंड का पाचन होता है इत्यादि चीज़ें। जब मनुष्य भोजन ग्रहण करता है तब वह ओनली भोजन ग्रहण करता है, तब वह मान लीजिए सरल कार्बनिक अणु हो गए। उसी से फिर हमारे शरीर के अंदर वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स इत्यादि चीज़ों का संश्लेषण होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि संश्लेषण किसे कहते हैं। संश्लेषण का मतलब निर्माण कार्य। जैसे कह देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कई चीज़ों का निर्माण होता है। जैसे कह देते हैं कि वसा संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण इत्यादि चीज़ें। जैसे हमारे यहाँ राइबोन्यूक्लिक अम्ल को रिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल को कह देते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण है, मतलब प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है एक तरह से। इसी तरह इसी को संश्लेषण का मतलब यही होता है। पोषण न्यूट्रिशन जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। हम ये जानने से पहले हम पोषण के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। पोषण कहते किसे हैं। भोजन ग्रहण करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। भोजन जब हम ग्रहण करते हैं उसी को पोषण कहते हैं। भोजन ग्रहण करने के पश्चात जब ऊर्जा हम भोजन से ग्रहण करते हैं उसी को एक तरह से कह दिया जाए पोषण कहते हैं। कई चीज़ों को हम पोषण कह सकते हैं। सभी पौधे तथा जंतु सजीव होते हैं, सभी सजीव सक्रिय रहते हैं और वे विभिन्न प्रकार के कार्य करते रहते हैं। इन कार्यों को निरंतर करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा की आपूर्ति के लिए जीव भोजन करता है और भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जीवों में भोजन एक ईंधन का कार्य करता है। ऊर्जा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। सभी सजीवों को यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। अतः भोजन एक प्रकार का ईंधन है जो समस्त जीवधारियों को ऊर्जा उपलब्ध कराता है। हमारे लिए भोजन
हमारे लिए भोजन ऊर्जा के लिए ही नहीं बल्कि वृद्धि के लिए भी अनिवार्य है। भोजन में विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं जो हमारे जैव रसायन प्रक्रम को ठीक रखते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तथा वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इन पदार्थों को पोषक कहते हैं। पोषक 6 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण तथा जल। यह 6 तरह के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में वृद्धि के लिए, अनुरक्षण का इत्यादि ऊर्जाओं का कार्य करते हैं। अब आइए हम चलते हैं नेसेसिटी ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेस। सर्वप्रथम हमारे शरीर के लिए शरीर की सभी जीवन संबंधी आवश्यकताओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ऊर्जा हमें पोषण द्वारा प्राप्त होती है, सभी सजीवों को कार्य करने के ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन एक प्रकार का ईंधन है जो समस्त जीवधारियों को ऊर्जा उपलब्ध कराता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। भोजन एक कार्बनिक पदार्थ है। सबसे साधारण भोजन ग्लूकोज या साधारण चीनी है। पोषण वह समस्त प्रक्रम जिसके द्वारा जीवधारी बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं तथा भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करके अपनी समस्त जैविक क्रियाएं चलाते हैं तथा वृद्धि करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। पोषण की आवश्यकता या उपयोगिता